क्या हाल चाल है भाई साहब? ले लिए इंग्लैंड के ऊपर घोड़ा चढ़ा दिए ना भाई साहब, खोल दिए ना धोती। बोला था भाई हल्के में इस 11 खिलाड़ी को नहीं लेना है, और इंग्लैंड ने भाई हमारे 11 खिलाड़ियों को हल्के में ले लिया। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भाई वो ख्वाबों के सपनों में खो गए थे। लगा कि बस अब हम चैंपियन बन गए, एक बार फिर से टीम इंडिया को हरा दिए। लेकिन शुभमन गिल, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने कहा, थांभा में भाई मेरे थांभा, सपनों से जो जागो, दूसरे टेस्ट में आओ, हम तुमको दिखाते हैं अपनी ताकत है। और भाई अपनी पूरी युवा खिलाड़ी थी, और युवा खिलाड़ी को जब भी पता चलता है कि अंग्रेजों का बाजा बजाना है, वो भाई साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। पहला मैच हारने के बाद भाई वो भी जीतते, लेकिन कुछ गलतियों के चलते वो हार गए, वरना पहले में तो भाई कस के बाजा बजा दिए थे। लेकिन दूसरे में भाई कहा, ना बेटा अंग्रेजों वो गलती हम नहीं करने वाले जो पहले टेस्ट में किए थे, दूसरे में तो हम कह के तुम्हारी लेने वाले हैं। और आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने तो कहा, भैया सबसे पंगा लेकर, लेकिन हम दोनों से पंगा नहीं लेना। भले ही जसप्रीत बुमराह भैया नहीं है, उनके दो भाई हैं, खड़े खड़े तुम्हारी लेने वाले हैं। पहले ही चेतावनी दे दी जा रही है। क्या था भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब पहला दूसरा टेस्ट देखकर। और कप्तान शुभमन गिल ने बोला, अच्छा जब तुम दोनों भाई अच्छी गेंदबाजी करोगे, इंग्लैंड का बाजा बजाओगे, तो मैं तो भाई कप्तान हूं, और मैं तो एकदम युवा ही हूं अभी भाई, अभी तो मैं 25 साल का हूं। तो जो काम रोहित, धोनी, विराट, कपिल नहीं किए, वो भाई साहब मैं इस मैदान पे करूंगा, और इन अंग्रेजों की धोती खोल बैंड बजाने वाली है। भाई साहब वही हुआ, धोती खोल पछाड़ मार वाला काम हो गया। शुभमन गिल ने भाई साहब एक ही टेस्ट मैच में भाई साहब 1000 रन मारने का रिकॉर्ड बना लिया। मतलब शानदार है मेरे गुरु, जबरदस्त है यार। पूरी बात करेंगे इस वीडियो पे, आगे का वीडियो क्या है लास्ट तक जरूर देखना है भाई, बहुत मजा आने वाला। और इंग्लैंड की तो भाई साहब, इंग्लैंड की तो इंग्लैंडिया हो गई है। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बिना किसी रुकावट और बिना किसी खेत के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई साहब इंडिया और इंग्लैंड टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है, और यही बेन स्टोक्स की गलत डिसीजन हो गया। यहीं से पता चल गया कि अब इंग्लैंड की नैया डूबने वाली है। शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने कर दिया भाई, आते ही भाई 87 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। ठीक, फिर इसके बाद शुभमन गिल ने कहा, जब ये मार दिया 87 रन, तो भाई मैं तो कप्तान हूं, मैं तो साले को दोहरा मारूंगा, बहुत दिन से दोहरा शतक नहीं मारा हूं। फिर क्या था, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भाई साहब बाजा बजाना स्टार्ट कर दिया। अगर शुभमन गिल की बात करें तो भाई साहब 269 रन ठोक दिए 387 गेंदों में। कसम से मजा आ गया भाई साहब, 30 छक्के और 3 चौकों की मदद से। ये बल्लेबाजी देखकर भाई साहब वो इंग्लैंड की टीम ऐसे रख ली हाथ, बस बेन स्टोक्स को देखे जा रहे हैं कि यार ये गलत डिसीजन हो गया मेरे भाई, ये हिंदुस्तान वालों बल्लेबाजी ने बहुत मारा है। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी आते, कहते चिल मारो, मुझे भी रन बनाना है। और रविंद्र जडेजा भी भाई साहब 89 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर देते हैं। और रविंद्र जडेजा को देखते देखते सुंदर भैया भी आ गए। नहीं भैया आप तो अब बुढ़े होने चल दिए, जब आप इतना मार सकते हैं तो कुछ तो हम भी मारेंगे। तो भाई साहब सुंदर भैया ने भी 42 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। इन सब के बदौलत भाई साहब टीम इंडिया का स्कोर हो गया 587 रन, इतना ही हुआ था। हाँ, 587 रन तक पहुंचा देती है। अभी यहीं पे इंग्लैंड ने सोचा, अरे हो गया, जब 471 पा जाते हैं तो ये भी पा लेंगे भाई, 100 रन का तो फर्क है। लेकिन आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने कहा, क्या बोले भाई, हमारे होते हुए इतना रन बना लोगे तुम? फिर क्या था भाई साहब, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है तो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शुरुआत से ही बाजा बजाने लगते हैं। और भाई साहब मोहम्मद सिराज 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की नैया डुबा देते हैं, और वहीं पे आकाशदीप 4 विकेट लेकर भाई साहब नैया डुबा देते हैं। और भाई इंग्लैंड को कितने रन पे ऑल आउट कर देते हैं, इंग्लैंड को 407 रन पे रोक देते हैं। हाँ, पहली इनिंग में इंग्लैंड को भाई 407 रन में इंडिया रोक देती है। अगर इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी की बात कर ले तो भाई साहब ये हैरी ब्रूक और भाई साहब जेमी स्मिथ ने भाई साहब इंडिया को उसकी नहानी याद दिला दी। भाई 2 मिनट के लिए तो भाई हम सब सोच में चले गए थे, डिप्रेशन में चला गया था भाई, कि लो भाई ये एक अंग्रेज फिर से टिक गए। और ये दोनों बल्लेबाज जिसे पहले टेस्ट में इंडिया का बाजा बजाए थे, वैसे ही बाजा बजाने वाले हैं क्या। लेकिन दुआ हो भगवान की कि आकाशदीप ने हैरी ब्रूक का विकेट ले लिया। उसके बाद भाई साहब मोहम्मद सिराज ने बच्ची उच्ची कसर छोड़ दी, बोले कि तुम स्मिथ भैया तुम खेलते रहो, जेमी स्मिथ तुम बनाओ। जेमी स्मिथ 187 रन नाबाद। और भाई अगर बात कर ले हैरी ब्रूक की तो भाई साहब 165 रन पर आकाशदीप उनका शिकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कहा, स्मिथ भैया तुम बिल्कुल खड़े रहो यार,
टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं तुम्हारी इधर साइड और अंग्रेजों खिलाड़ियों का विकेट लेता हूँ। फिर क्या था भाई साहब, एक तरफा, चाहे बोक्स हो चाहे कॉर्स हो, सब, फिर चाहे टेंगा हो, मोहम्मद सिराज ने सबको एक तरफा बिन लिया। और भाई साहब बशीर के तो हेलमेट में ही मार दिया भैया। और पूछने चले गए, भैया आपका खोपड़ी उपड़ी बचा उचा है, फुलना तो नहीं आ गया है? नहीं, बशीर बोलते नहीं नहीं, नो ब्रो नो, माई हेड ऑल परफेक्ट ब्रो, ऑल परफेक्ट है। फिर बोले जब परफेक्ट है तो लो भैया विकेट दे दो। और भाई साहब बशीर का ऑफ स्टंप उड़ा के इंग्लैंड को पहली इनिंग में 407 रन पे ऑल आउट कर देती है। देन इसके बाद भाई साहब दूसरी इनिंग में भी भाई साहब इंडिया की जबरदस्त बल्लेबाजी रहती है। केएल राहुल ने भाई साहब ताबड़तोड़ 55 रन की बल्लेबाजी की। देन इसके बाद ऋषभ पंत ने भी भाई साहब 65 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इधर साइड तो भाई साहब शुभमन गिल ने फिर से 165 रन की लड़ी लगा दी। बोले कि मैं तो रुकने वालों में से नहीं हूं, आज मैं साले को सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक तरफा रख देने वाला हूं। और भाई साहब 162 गेंद में शुभमन गिल दूसरी इनिंग में भाई साहब 161 रन बनाते हैं, जिसमें 8 छक्के और 13 चौके शामिल रहते हैं। गजब की बल्लेबाजी शुभमन गिल ने की। इसके बाद भाई रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है और सुंदर भाई ने भी बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी की थी। और ऐसे तैसे करते करते भाई साहब अपनी टीम इंडिया का स्कोर हो जाता है 427 रन दूसरी इनिंग में बनाती है। और जो भाई पहली इनिंग में 185 या 176 रन की टीम इंडिया बढ़ा पाती है, उसको मिला लेते हैं तो भाई साहब टीम इंडिया का स्कोर 608 रन तक पहुंच जाता है। वहीं से इंग्लैंड ने ऐसे कर लिया ना भैया। जय हो टीम इंडिया, तुम ही सबके मालिक हो। ऐसे सर में हाथ रख के बोल दिया हमसे ना होगा, हम तो भाई नैया डुबा देंगे। लेकिन इंग्लैंड ने सोचा था हम जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे और मैच ड्रॉ करने की कोशिश तो करेंगे भाई साहब, मैच ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार तो आकाशदीप फुल मूड में थे। नहीं सिराज भैया, इस बार तुम विकेट नहीं लोगे। अगली बार तुमने मेरा पूरा पत्ता काट दिया था भाई साहब, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिया था और आकाशदीप ने 4 विकेट। तो इस बार बोल दिया सिराज भैया गद्दारी नहीं, इस बार मैं लूंगा विकेट। और भाई साहब आकाशदीप ने दूसरे इनिंग में 6 विकेट ले लिया। क्या शानदार जबरदस्त गेंदबाजी की है। और 1 विकेट मोहम्मद सिराज को, 1 विकेट जडेजा को, 1 विकेट सुंदर को और 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को। और भाई साहब इंग्लैंड को टीम इंडिया 271 रन पर फिर से दूसरे इनिंग में ऑल आउट कर देती है और 336 रन से ये दूसरा टेस्ट जीत लेती है और 54 साल का रिकॉर्ड मतलब कि तोड़ देती है, क्योंकि 58 साल से हमारी टीम इंडिया इस मैदान पे अभी तक एक भी मैच नहीं जीती थी। और भाई साहब इतिहास इस 25 साल के युवा खिलाड़ी ने रच दिया। तो भाई आपको इंग्लैंड की बैंड बजते हुई देखकर कैसा लगा और शुभमन गिल की कप्तानी कैसी लगी, और भाई आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।